तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण को सोशल मीडिया पर किया साझा। नए संस्करण की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किताब छात्रों को परीक्षा से पहले होने वाले तनाव को कम करने के लिए मंत्र बताएगी। कोरोना टीकाकरण के बीच देश के 8 राज्यों में तेजी से बढ़े संक्रमण के मामले। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों में इस महीने 71% नए मामले। पिछले 24 घंटों में 68,000 नए मामले सामने आए। और वहीं देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रंगों का त्योहार। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों ने मनाई होली। मथुरा, वाराणसी समेत प्रदेश में विभिन्न शहरों में दिखे होली मनाने के अलग अलग अंदाज। नमस्कार, मैं हूं समरीन सिद्दीकी और अब समाचार विस्तार से। तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में एक चरण में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी केरल के पलक्कड़ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वो दोपहर में तमिलनाडु के धारापुरम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बाद में वे पौंडीचेरी में एक सार्वजनिक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अप्रैल को पतनमतिट्टा और त्रिवेंद्रपुरम भी जाएंगे। वहीं गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम, देवराव और पंसकुरा पश्चिम में 3 रोड शो करेंगे। वो डायमंड हार्बर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज असम में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी आज केरल पहुंचेंगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भी असम पहुंचने का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17वीं लोकसभा सत्र का अवसान कर दिया है। ये सत्र 29 जनवरी को शुरू हुआ था। राष्ट्रपति ने राज्यसभा का भी सत्रावसान कर दिया है और इस महीने की 25 तारीख को उच्च सदन को स्थगित किया गया था। प्रधानमंत्री ने एग्जाम वॉरियर्स के नए संस्करण को सोशल मीडिया पर साझा किया है। किताब के नए संस्करण की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किताब छात्रों को परीक्षा से पहले होने वाले तनाव को कम करने का मंत्र बताएगी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जब परीक्षाओं का सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में एग्जाम वॉरियर्स का नया संस्करण उपलब्ध है और उसे साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। किताब में कई रोचक गतिविधियां और नए मंत्र हैं। परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रखने की जरूरत किताब में समाहित है। कोरोना के टीकाकरण के बीच देश के 8 राज्यों में संक्रमण मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए होली, नवरात्रि त्योहारों पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों में इस महीने में 71% नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में रविवार से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही है। संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना तेज गति से बढ़ रही है। पिछले कई रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए दिल्ली में कल 1900 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। कोविड के खिलाफ जंग में भारत का टीकाकरण अभियान का कवरेज जहां 6,05,30,435 लोगों तक पहुंच चुका है, तो वहीं देश के 8 राज्यों में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामले चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां पिछले कई दिनों से संक्रमण की दर तेज बनी हुई है। आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो बीते 24 घंटे में 68,000 नए मामले आए हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 40,414 नए मामले आए हैं। वहीं कर्नाटक में 3,082 नए मामले दर्ज हुए। पंजाब में बीते 24 घंटे में 2,870 नए मामले आए, तो वहीं बीते 24 घंटों में 291 लोगों की मौत हुई है। रिकवरी रेट 94.32% हो गई है। अब तक कुल 24,18,64,161 लोगों की जांच की गई है। महाराष्ट्र में कोविड की रोकथाम को लेकर राज्य में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं और पूरे राज्य में रविवार से ही नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये जो बीमारी है, इसको बेसिकली जो हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल रहे, उसमें कुछ जो
मास्क वाला चीज़ है कि मास्क वियर करें, सोशल डिस्टेंसिंग, सेफ डिस्टेंसिंग पे रहें और फ्रीक्वेंट जो हाथ धोने की जो हमारे पहले भी प्रथा थी, तो ये अपने हाथ धोएं लोग। वहीं राजस्थान सरकार ने भी शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक के लिए 28 और 29 मार्च को सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी लगाई है। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वो कोविड प्रसार के रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राहत की बात यह है कि देश के 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे भी रहे जहां पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। देश व प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिससे फिरोजाबाद जिले प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है और 3 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में अब तक 40,000 से अधिक लोगों को कोविड टीकाकरण किया जा चुका है। रेलवे स्टेशन पर भी स्वास्थ्य विभाग की टीम इस कार्य को अंजाम देने के लिए लगाई गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीता कुलश्रेष्ठ ने बताया कि लोगों को आसानी के लिए प्री रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जो वेबसाइट पर टीकाकरण कराने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में 60 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 50% लोगों को प्री रजिस्ट्रेशन एवं अन्य का अस्पताल आने पर टीका लगाया जा रहा है। जन साधारण से अपील कर रही हूँ कि कोविड के ये तीनों बचाव के जो कारण हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइजेशन और सामाजिक दूरी, इसका पूरी तरह से ध्यान रखें। और जो हमारा है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, तीनों पे स्वास्थ्य विभाग का पूरा ध्यान है। तो हम लोग कॉन्टैक्ट सर्विलेंस हम लोगों ने ज़्यादा टेस्टिंग हमने बढ़ा दी है। सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग टेस्टिंग करने की पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पे भी हमने अपनी टीमें लगा दी हैं कि बाहर से आने वाले प्रवासियों का टेस्टिंग वहीं पे हो जाए। मैं जिला अस्पताल आया हूँ कोविड की वैक्सीन लगाने के लिए। इससे लाभ भी है, कोरोना से बचने के लिए हमने ये वैक्सीन लगवाई है। जो कोविशील्ड हमें लगी है वैक्सीन, इसके लिए जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं काफ़ी अच्छी हैं। ये जो सरकार का प्रयास है कोविड-19 का लगवाने का, ये बहुत ही सार्थक प्रयास है। वास्तव में इससे हम लोगों को नवजीवन मिलेगा और सरकार के इस प्रयास से हम लोग सभी सहमत हैं। इससे पहले मैंने 4 फरवरी को लगवाई थी, तो इसके बाद भी मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। मैं सभी लोगों से एक अनुरोध करती हूँ कि कृपया इस वैक्सीन को जरूर लगवाएं। इसी भविष्य में आप हमेशा होली को लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की चेतावनी को देखते हुए देश भर में कोविड प्रसार की रोकथाम के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए रंगों के त्योहार होली को मनाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में अपने अंदाज में होली मनाई जाती है। आइए देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में होली के रंग कैसे रहे। होली खेलत नंदलाल बिरज में, होली खेलत नंदलाल, ग्वाल बाल संग रास रचाए, ग्वाल बाल संग रास रचाए, नट खट नंद गोपाल। ऋतु वसंत हो, महीना फागुन और त्योहार रंगोत्सव, यानी बात कर रहे हैं होली की। पूरे देश से रंगों से सराबोर तस्वीरें सामने आई। गोवा के मिरामर समुद्र तट से पंजाब के अमृतसर तक, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर से लेकर के ओडिशा भुवनेश्वर तक, आम से लेकर खार, सभी ने पारंपरिक रूप से उत्सव मनाया। वैसे बहुत हमने कोरोना में तकलीफ झेली, अभी थोड़ा खुशियां मना के अपने आप को चेयर अप कर रहे हैं। हम लोग हर साल यहाँ पे बड़ी धूमधाम से होली मनाते हैं। हर साल की तरह इस साल भी होली मना रहे हैं। रेस्ट्रिक्शंस है, बट हमें ये कभी पहले चांस नहीं मिला था फैमिली के साथ खेलने के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं। इस बार फैमिली के साथ खेल रहे हैं, बहुत खुशी हो रहा है, बहुत दिनों बाद खेल रहे हैं। त्योहारों का रंग नई दिल्ली स्थित दूतावासों में भी दिखाई दिया। नेपाल और कजाकिस्तान दूतावास में भी होली मनाई गई। भारत के अलावा नेपाल भी एक ऐसा देश है जहां पारंपरिक रूप से होली मनाई जाती है। भारत में नेपाल के राजदूत नीलांबर आचार्य और कजाकिस्तान के राजदूत राजधानी स्थित दूतावास में होली के रंग में रंगे नजर आए। हम सभी को होली का मुबारक कहते हैं। ये संस्कृति जो है नेपाल और भारत को और संस्कृति ने भी जोड़ रखा है। हम लोग का बहुत नजदीकी संबंध है। हम सब भारतीय मित्रों को अपना प्यार, अपना मित्रता, अपनी शुभकामनाएं देते हैं।
देश के अलग अलग हिस्सों में होली का अपना ही महत्व है, लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी की होली अनोखी ही होली होती है। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा किनारे लोगों ने भी जमकर आनंद लिया, तो मध्य प्रदेश उज्जैन यानी महाकाल की नगरी में भी लोगों ने अनोखे ही अंदाज के साथ त्योहार मनाया। मंदिर परिसर में गुलाल और फूलों के साथ होली खेली गई। देश में त्योहार अधिकतर फसलों की बुआई से लेकर कटाई के चक्र के मुताबिक ही मनाए जाते हैं। रबी की फसल भी जब तैयार हो जाती है तो उसी वक्त होली मनाई जाती है। 2 दिवसीय उत्सव में लोग पहले दिन होलिका दहन करते हैं, उसके बाद अगले दिन एक दूसरे को रंग और अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं देते हैं। साल 2021 की होली ऐसे वक्त मनाई गई जब देश और दुनिया महामारी से गुजर रही है। ऐसे में दिल्ली, हैदराबाद, पटना, लखनऊ में कोविड के एहतियातों के बीच लोगों ने होली मनाई। देश के अधिकांश राज्यों में बड़े आयोजनों पर पाबंदी रही और सार्वजनिक तौर पर होली समारोह का आयोजन नहीं किया गया। लोग दिशा निर्देश का पालन करें, इसके लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान भी चलाया। वहीं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए लोगों के जीवन में नव संचार की कामना की। वाराणसी में भी होली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डीजे की धुन पर लोग डांस करते नजर आए, साथ ही एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई देते दिखे। घाट पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए थे। हालांकि इस बार घाट पर लोगों का कम आना हुआ। कुछ लोग दशाश्वमेध घाट पर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करते दिखे। उन्होंने वैक्सीन का रूप बनाकर लोगों से अपील की कि जब तक वो वैक्सीन नहीं लगवा लेते तब तक वो सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरा पालन करें। वाराणसी में लोग प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ होली का त्योहार मनाते दिखे, जिससे लोग कोरोना से बचे रहें। खिड़किया घाट पर स्थित गोवर्धन धाम में श्री कृष्ण कन्हैया के साथ लोगों ने फूलों की होली खेली और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। घाट पर कुछ विदेशी सैलानी भी होली के रंग में रंगे नजर आए। भागेंगे आपको वैक्सीन लगाना चाहिए। बेसिकली मेरा सब मैसेज यही है कि वैक्सीन मार्केट में लॉन्च हो चुका है और अभी वैक्सीन लगभग 6 महीने से 1 साल तक हमारे बीच में रहेगा। लगभग पहला चरण, दूसरा चरण सभी को लग चुके हैं। तीसरे चरण में काफ़ी जनता है और काफ़ी धैर्यता के साथ में हमें शांति के साथ में वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए और इसको अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि पिछले साल जैसे हमारा समाज एक शांति की तरीके से हर त्यौहार को सेलिब्रेट करता था, वही शांति वापस हमारी ज़िंदगी में आए और सब अपने काम में अच्छे से लगे, स्वस्थ रहें, खुश रहें और आगे की। होली का अपना आनंद है, वो भी काशी की होली का तो अंदाज ही अलग है। शिव की नगरी में होली शिव के अंदाज में खेली जाती है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से लोगों ने फूलों की होली का आयोजन किया और पूरे उत्साह में लोग नजर आए। हो जाती है और बाबा को अबीर गुलाल से जिस तरह से होली मनाते हैं लोग काशी वासी, लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, श्रद्धालु हैं, भगवान के भक्त हैं, जो पहले भगवान की जो आरती होती है, जो भगवान को जो प्राकृतिक रंग हैं, जो फूल से फल से जो रंग बनते हैं, रस बनते हैं, दूध और दही से इनको स्नान कराते हैं, उनके साथ होली खेलते हैं। अब ये भक्त, ये ऐसा रंग, कोई भी रंग जिससे छूटा न रहे। और जब होली की बात हो तो भगवान कृष्ण की बात तो होती ही है। उसके बाद ये फूलों की वर्षा हो रही है, जो फूल से होली खेल रहे हैं लोग यहाँ पे। भगवान श्री कृष्ण के भक्त श्री कृष्ण हरे श्री कृष्ण की बात करते हुए, इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि किस तरह का उल्लास है होली के दिन में। भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण फूलों की वर्षा हो रही है, फूल की होली खेल रहे हैं लोग। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज वाराणसी। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के प्रमुख मंदिरों में कल होली के रंग जमकर बरसे। श्री बांके बिहारी और श्री राधा वल्लभ सहित विभिन्न मंदिरों में होली के आयोजन किए गए, जहां भक्त होली के रंगों से सराबोर होते और आनंदित होते नजर आए। होली गायन में श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया और ठाकुर जी के गुलाल का प्रसाद लेकर होली खेली। रंग और गुलाल के प्रसाद के साथ साथ भक्त मंदिर में नृत्य करते दिखे। ब्रज की होली रसियाओं के साथ देश विदेश से आए तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं ने भी इसका आनंद लिया। मथुरा में होली पर्व के अवसर पर चतुर्वेदी समाज द्वारा परंपरागत रूप से होली डोला निकाला गया। होली डोले से पूरा नगर होली की मस्ती में सराबोर हो गया। होली रसिया गायन और होली गीतों पर नाचते झूमते थिरकते लोग होली की मस्ती में और डूबे नजर आ रहे थे। होली पर्व के अवसर पर चतुर्वेद समाज द्वारा प्रतिवर्ष होली डोला निकाला जाता है। मथुरा चतुर्वेद परिषद के मुख्य संरक्षक महेश पाठक का कहना है कि कोरोना को देखते हुए डोले में मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई थी।
बुंदेलखंड में ग्रामीण क्षेत्रों में होली का फाग गायन की परंपरा आज भी जीवित है। चित्रकूट में कल होली के अवसर पर गांव की चौपालों में फाग की अनोखी महफिलें देखने को मिली। रंगों की बौछार के बीच गुलाल अबीर से सने चेहरों वाले फगुआरे के होली के गीतों से सभी झूमते नजर आए। फाग गायकों का कहना है कि बुंदेलखंड में फागों का महोत्सव के तौर पर मनाने की पुरानी परंपरा है। बसंत से लेकर होली तक इस इलाके के हर गाँव की चौपालों में फागों की धूम मची रहती है, जिसमें विरा, श्रृंगार, ठिठोली और वीर रस भरे गीत गाए जाते हैं। बुलंदशहर में कल होली का जश्न उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब नेशनल हाईवे 91 पर हुए बड़े दर्दनाक हादसे में एक मासूम और 3 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। इतना नहीं, इस हादसे में अन्य 11 लोग भी घायल हुए हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। वहीं हादसे की जानकारी के बाद बुलंदशहर डीएम और एसएसपी खुद अस्पताल पहुंचे और उन्होंने पीड़ितों का हाल जाना। जानकारी मिली है कि महिंद्रा पिकअप और अर्टिगा कार में उस वक्त जोरदार भिड़ंत हो गई जब बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र में NH 91 पर दरियापुर स्थित IP कॉलेज के पास पिकअप वैन हाईवे से यू टर्न ले रही थी। हादसा इतना भयंकर था कि उसमें एक मासूम समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि हादसे में मरने वाली तीनों महिलाएं अपने बच्चों के साथ पिकअप वैन में सवार होकर रिश्तेदारों के यहाँ होली खेलने के बाद वापस घर लौट रही थीं। उसी के नज़दीक बुलंदशहर सिकंदराबाद रोड पे एक तरफ से पिकअप गाड़ी आ रही थी, जिसके पीछे कई सारी महिलाएं बैठी हुई थी। कहा जाता है कि वो यू टर्न ले रही थी नेशनल हाईवे पे और दूसरी तरफ से अर्टिगा व्हीकल आ रही थी, तो उन्होंने टक्कर हुई। हालांकि साइड में टक्कर हुई, बट पिकअप से महिलाएं गिर गई। उसमें एक छोटा बच्चा लगभग 1-1.5 साल का बताया जाता है और 3 महिलाओं की मौत हो गई है। बाकी लगभग 11 लोग घायल हैं। मैं और एसएसपी साहब मौके का भ्रमण किया, वहाँ स्थिति कंट्रोल में है। फिर हम लोग अभी जिला अस्पताल में हैं। यहाँ डॉक्टर्स की टीम ट्रीटमेंट दे रही है। जो उनका डेथ हुआ है उनके लिए आवश्यक पोस्टमार्टम एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। मिला जुला कर मौका सामान्य है, परंतु अभी हम लोग अर्टिगा के ड्राइवर और पिकअप के ड्राइवर भागे हुए हैं, उनको गिरफ्तार की आवश्यकता। बुंदेलखंड के ललितपुर जनपद में कौमी एकता की मिसाल देखने को मिली। इस बार होली का पर्व तुवन मैदान में समीप ईदगाह परिसर में होलिका दहन के साथ शुरू हुआ। लगभग 40 सालों से यहां के ईदगाह परिसर के होलिका दहन का आयोजन किया जा रहा है। सभी धर्म के लोगों ने मिलजुल कर होलिका पूजन एवं अबीर गुलाल के साथ होली खेली। सूरत जिले के उमराची से दांडी यात्रा दल सुबह गांधी जी के बताए रास्ते पर आर्थन से होते हुए भटगाम तक पहुंची, जहां बीच में उनका भव्य स्वागत हुआ। खासकर महिलाओं और बच्चों में खूब उत्साह दिखा जब पदयात्री उनके गांव से होकर गुजर रहे थे। शाम को भटगाम में पदयात्रियों के लिए सांस्कृतिक संध्या का आयोजन भी किया गया था। 29 मार्च 1930 की सुबह महात्मा गांधी उमराची से दांडी यात्रियों के साथ निकले और सुबह के 9 बजे तक एरथन के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। उस दिन तेज धूप थी। पसीने से नहाए गांधी एरथन के प्राथमिक विद्यालय में आकर मिट्टी को अपने सिलवट पर लगाया और कहा कि धरती माता
हमें शीतलता और प्रकृति के करीब रहने का संदेश देती है। उसी मार्ग से दांडी यात्रा पर निकले पदयात्री प्राथमिक विद्यालय एर्थन पहुंचे, जहां महात्मा गांधी और भारत माता के वेश में बच्चे बच्चियों ने उनका स्वागत किया। गांधी ने शाला, धर्मशाला और तालाब का किनारा, ये 3 चीज पसंद किया है यात्रा दरमियान में। और यहाँ पर जब आए जबरदस्त गर्म था, तो उस गर्मी से बचने के लिए उन्होंने मिट्टी उठाई और पूरी मिट्टी को माथे पे मलते हुए कहा ये चंदन जैसा है, और ठंडक महसूस की उन्होंने। इंडिया को अंग्रेजों की गुलामी में से मुक्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया और उस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह। और सत्याग्रह और अहिंसा उनके शस्त्र थे। तो ऐसे बहुत से विद्वान उनके साथ मिले। एर्थन से पदयात्री भटगाम तक पहुंचे, जहां पहुंचकर गांधी जी ने रात्रि विश्राम किया था। स्थानीय गांधीवादी ईश्वर भाई पटेल बताते हैं कि गांधी जी को भटगाम तक आने में अंधेरा हो गया था। उत्साही लोग अपने सर पर पेट्रोमैक्स लाइट लेकर गांधी को यहां लाए थे। हालांकि गांधी जी इस व्यवहार से नाराज हो गए थे। उन्होंने साथियों के साथ तेज चलकर भटगांव में रात्रि विश्राम किया और 2 स्थानीय सत्याग्रहियों से बात की। क्योंकि पोतरी पैर के हाथ पे डंडा लेकर चला गया, ब्रिटिश संकलन के सामने इनसे बंद पुकारा था और वो चलता था। 13 के 14 दिन बाद वो भटगांव 19 तारीख को शाम को 6 बजे पधारे थे। बापू का स्पष्ट संदेश था कि प्रकृति के जितने करीब रहोगे उतने समस्याओं से दूर रहोगे। भारत की माटी चंदन है और उससे तिलक करना चाहिए, ये बापू का स्पष्ट संदेश था। अपने देश से प्रेम करने का आह्वान जो स्वामी विवेकानंद ने किया था कि सारे देवताओं को 100 साल तक भूल जाओ, सिर्फ भारत का आह्वान करो, भारत का पूजन करो, वही बापू के कर्तृत्व में हमें आज ही के दिन दिखा था 1930 को। गांधी के बताए मार्ग पर चलते पदयात्री भटगाम पहुंच चुके हैं। स्वागत में स्थानीय लोग काफी संख्या में जुटे हैं। महिलाएं सड़क के दोनों किनारे हाथ जोड़े खड़ी हैं। छोटी छोटी बच्ची सलामी देते वंदे मातरम और भारत माता की जय का शंखनाद कर रही हैं। पदयात्रियों के स्वागत और सांस्कृतिक संध्या में हिस्सा लेने गुजरात सरकार के केंद्रीय जल मंत्री कुंवर जी भाई बावरिया भी पहुंचे हैं। दोपहर को चलते हुए महात्मा गांधी देर शाम तक भटगाम तक पहुंचे थे और इसका जिक्र खुद यहाँ के दीवारों पे चस्पा है कि कैसे महात्मा गांधी यहाँ देर रात तक पहुंचे थे। हालांकि यहाँ के युवाओं ने अपने सर पर पेट्रोमैक्स जलाकर गांधी जी को यहाँ तक पहुंचाया था। प्रधानमंत्री ने 2022 तक किसानों को दोगुनी आय का लक्ष्य रखा है, जिसको पूरा करने के लिए किसानों ने परंपरागत खेती से हटकर औषधीय व बागबानी खेती करने लगे हैं। फतेहपुर जिले के कालाना गांव निवासी किसान संजय कुमार, उत्तम व विजेंद्र सिंह ने धान, गेहूं जैसी परंपरागत खेती को छोड़कर अनार की खेती कर रहे हैं। इसके अलावा एप्पल बेर, बेल, अमरूद, लेमन ग्रास, मौसमी जैसी बागबानी खेती करके अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन किसानों ने कृषि वैज्ञानिकों से तकनीकी प्रशिक्षण लेकर परंपरागत खेती छोड़कर बागबानी की खेती की शुरुआत की है, क्योंकि इसमें मुनाफा कई गुना ज्यादा है। अब आसपास के किसान भी बागबानी खेती से प्रेरित होकर इसकी जानकारी लेने खेती करने में। पहले हालांकि हम खेती तो हमारे बुजुर्गों के समय से ही हो रही है, लेकिन ज्यादातर परंपरागत ही खेती होती थी, जैसे धान, गेहूं, मक्का, गन्ना वगैरह, इस तरह की मिर्च, गोभी, टमाटर जनरली उसी तरह होती थी। लेकिन इनमें ठीक है, परिवार चल रहा था, गुजारा हो रहा था, लेकिन कुछ मुझे नया करने की थोड़ा एक ललक थी अंदर की, कुछ नया किया जाए। मैंने कृषि मेलों में जाकर के काफ़ी लोगों से मिला, काफ़ी सफल किसानों से तो उनकी देखा, किसी के बागवानी में रुझान है, किसी के मत्स्य पालन में, सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे अपने लोकल को देखते हुए मार्केट को वगैरह को सब कुछ थोड़ा जानकारी जुटाने के बाद मैंने बागवानी को थोड़ा प्राथमिकता दी। मैंने लीक से हट के थोड़ा सा सोचा कि कुछ नया किया जाए ताकि लोगों को सीख मिले, उससे कुछ नया करके देखा जाए, तो उससे लाभ मिला। मैंने एप्पल बेर लगवाए, वही जो कलकत्ते से मंगवा के मैंने पौधे लगवाए 120 लगभग, और उसमें देखा कि वो तो 1 साल बाद ही फल आना शुरू हो गया और बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट आया। जिस 1 बीघे खेत में अभी मान लीजिए परंपरागत खेती में 20 से 25 हज़ार रुपये बीघे कमाता था, इसमें तो मुझे पहले साल तो 25-30 हज़ार आया, दूसरे साल का जब उत्पादन, तीसरे साल का जब पौधा हुआ तो इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि कम से कम 65 से 70 हज़ार रुपये निकलना शुरू हुआ और काफ़ी सफल भी रहे। फिर उसके बाद मैंने अनार ऐड किए, जलगांव की एक वैरायटी है मृदुला जैसे,
और ऐसे थोड़े थोड़े सब चीज़ों का अमरूद मैंने सुपर 6 एक सहारनपुर की वैरायटी लगाई, उसके बाद VNR BE भी अमरूद मैंने लगवाया 1 किलो साइज़ का। तो ठीक है, इनका भी मिला जुला रिजल्ट आया। कुछ अमरूद अच्छे हुए, कुछ मार्केट का। यहाँ 1 किलो के साइज़ का मार्केट नहीं था मेरे यहाँ, तो थोड़ा उसकी दिक्कत आई, लेकिन बाहर उसकी शहरों में कदर अच्छी थी। और बागवानी इससे तो लाख गुना अच्छा परंपरागत खेती से। अनार में हमारा 5वें साल और 6वें साल का ये अनुभव है कि ये 8 से 10 लाख रुपए सालाना की आय दे देगा। और 5वें साल इसका ये रहा ये कि ये लगभग 5 लाख से 6 लाख के आसपास का रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सीख लेनी चाहिए। जो छोटे छोटे किसान हैं उनको ज़रूर खास कर ये लगवाना चाहिए, करना चाहिए, ताकि अच्छी आमदनी हो जाए। अन्य फसल से इसमें आमदनी ठीक ठाक है। हमारे यहाँ संजय जी हैं, उन्होंने बागवानी खेती की है और बागवानी खेती पे रुझान सबका जा रहा है और इससे फ़ायदा भी हो रहा है और हम लोग भी उनकी खेती देख के करना चाहते हैं। 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए लोहारी के हवलदार पिंकू कुमार का पार्थिव शव कल बागपत उनके पैतृक गांव पहुंचा तो हजारों की भीड़ उनके दर्शन के लिए सड़कों पर उमड़ पड़ी। लोगों ने उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दी। यमुना किनारे गार्ड ऑफ ऑनर और सैनिक सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। बागपत के लोहारी गांव के 38 वर्षीय पिंकू कुमार वर्ष 2001 में मेरठ में सेना में भर्ती हुए थे। उन्होंने 20 साल तक अपने देश को सेवाएं दी। वर्तमान में वो कई साल से जम्मू कश्मीर में हवलदार पद और 6 जाट बटालियन में तैनात थे। 27 मार्च की रात लगभग 8:15 बजे वो शोपियां में एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। जिलाधिकारी राजकमल यादव ने बताया कि शहीद के परिजनों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से 50 लाख रुपए की सहायता धनराशि की घोषणा की गई है, जिसमें 35 लाख रुपए उनकी धर्मपत्नी के लिए और 15 लाख रुपए उनके माता पिता के लिए उन्हें चेक प्रदान किया है। जो पिंकू कुमार जी हमारे जनपद के जो शोपियान में शहीद हुए हैं, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से 50 लाख रुपए की सहायता धनराशि की घोषणा की गई है, जिसमें 35 लाख रुपए उनकी धर्मपत्नी के लिए और 15 लाख रुपए उनके माता पिता के लिए हम लोगों ने अभी उन्हें चेक प्रदान किया है। इसके साथ ही उनके परिवार में जो लोग हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति के लिए नौकरी की जिसकी वो लोग अपना निर्णय लेंगे, और साथ ही ग्राम में आने वाली कोई एक सड़क जिसका जो भी सर्वसम्मति से जो भी गांव उसकी पहचान करेगा उसको हम लोग उनके नाम, शहीद के नाम पर उसका नामकरण करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रशासनिक मदद हो सकती है उसके लिए हम सभी लोग साथ हैं उनके, और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं सभी लोग को पिंकू कुमार जी पे गर्व है और हम सभी लोग उनकी शहादत को नमन करते हैं। जो भी प्रशासनिक मदद होगी हम लोग उसके लिए तैयार हैं। अब आप दूरदर्शन न्यूज उत्तर प्रदेश के समाचार बुलेटिन और समसामयिक विषयों के कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल DD न्यूज यूपी पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको लॉगिन करना होगा www.youtube.com/ddnewsup। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु, केरल और पौंडीचेरी में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जाम वॉरियर के नए संस्करण को सोशल मीडिया पर किया साझा। नए संस्करण की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किताब छात्रों को परीक्षा से पहले होने वाले तनाव को कम करने में बताएगी मंत्र। कोरोना टीकाकरण के बीच देश के 8 राज्यों में तेजी से बढ़े संक्रमण के मामले। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 46 जिलों में इस महीने में 71% नए मामले। पिछले 24 घंटों में 68,000 नए मामले आए सामने। और देश और प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रंगों का त्योहार। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों ने मनाई होली। मथुरा, वाराणसी समेत प्रदेश के विभिन्न शहरों में दिखे होली मनाने के अलग अलग अंदाज। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।